ताउन एक खतरनाक वबा, इंसानी जिंदगियों का खात्मा, शहर वीरान, सल्तनतें और हुकूमतों के ज़वाल। चलते हैं ताउन के तारीखी सफ़र पर और देखते हैं इसकी इलाकाई और आलमी तबाहियाँ इंसानों पर और मुल्कों पर कैसे असरअंदाज हुई। अब तीसरी सदी की तरफ चलते हैं। इस दौर के रोम के बादशाह ल्यूसियस और इसका मुतवाज़ी इसका बेटा होस्टलिन था। दोनों जंगों में मारे गए और इसके बाद 20 साल तक हुकूमत में बहुत तेज़ी से रद्द-ओ-बदल होता रहा। 249 से 262 में एंथोनी ताउन दोबारा पलटा और इसको इस मरतबा साइपेरियन ताउन का नाम दिया, जो कि 20 साल की मुद्दत के करीब रहा। इसका फैलाव यूनान और मज़ीद मशरक़ी इलाकों से शाम तक फैला। शरह अमवात तकरीबन 5000 यौमियात की। इस ताउन ने तीसरी सदी के बहरान के दौरान सल्तनत को शदीद तौर पर कमज़ोर करते हुए खुराक की पैदावार, खुश्क साली, क़हत, फ्रंटियर में मुतअद्दिद हमले, जंगी सूरत हाल, फ़ौज के लिए अफरादी क़ुव्वत पैदा कर दी। इसको साइपेरियन का ताउन के नाम से याद किया जाता है। सेंट साइपेरियन कार्थिज शहर का पादरी था और एक मौरिख राइटर था, जिससे इस वक्त की तमाम तफसीलें मालूमात का इल्म हुआ, जो इसने अपनी किताब दी मॉर्टैलिटी में लिखा। एक जगह लिखता है कि ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया अपने ख़िताम पर पहुंच गई है। कहता है वबा की तबाही हर घर को निशाना बनाया, सब घबरा रहे थे, भाग रहे थे, एक दूसरे को छूने से बच रहे थे। नफ्सा नफसी का आलम, क़यामत का मंजर का समा था, जो जहां मरा वहीं पड़ा रहा। आखिर लोगों ने बदबू की वजह से लाशों को गड्ढों में फेंक दिया और उन पे मट्टी डाल दी। साइपेरियन की अलामत के मुताबिक मरीज़ों को डायरिया, मुसलसल क़ैब, बुखार, बहरापन, अंधापन, पैरों का फालिज, गले में सूजन, खून से आंखें भर जाना और मुंह से खून बहना वगैरह शामिल है। गैर मसीही लोगों ने मसीहाई लोगों को इस वबा का कसूरवार ठहराया। दोनों ताउन से यूरोपीय आबादी को शदीद तबाही का सामना करना पड़ा। ताउन एंथोनियो और ताउन साइपेरियन पहली बार जानवरों की बीमारी से मुंतकली इंसान में हुई। इनमें एक चेचक और दूसरा मीजल्स या दोनों ही चेचक थे। कैली हार्पर के मुताबिक ये इबोला के जरासों में थे। इस वबा में 2 रोमी शहंशाह भी मारे गए, होस्टलिन और क्लॉडियस II गोथेक्स। मजहबी, इक़्तिसादी, माशी हालात पहले से भी ज़्यादा बदतर हुए। साइपेरियन वबा के अख्तिताम पर इस दौर के रोमन बादशाह ऑरेलियन 270 से 275 ईस्वी तक रहा। सल्तनत की बहाली का काम शुरू किया और इसको रोम का नौ तामीराती शहंशाह के लक़ब से नवाजा गया। नाज़रीन, ताउन के तारीखी सफ़र पर आने वाली मंजिलों में हमारे साथ रहें। आप कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। समझ में आए तो सब्सक्राइब की बुकिंग, शेयर का टिकट और लाइक का सामान ज़रूर ले लें।